शिव ध्वज फहराकर मनाया त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थानीय शाखा राजयोग भवन टोंक में शिव ध्वज फहराकर 87वां त्रिमूर्ति जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जयपुर से पधारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी ने कहा, अपने श्रेष्ठ कामों के द्वारा दूसरे के गुणों का दान करना है। मन के प्रत्येक संकल्प को श्रेष्ठ बनाकर सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखने की प्रतिज्ञा करनी है। उन्होंने कहा कि बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ने से जीवन में गुण और शक्तियां आती हैं तथा जीवन बसंत बन जाता है। परमात्मा ज्ञान को सुनने से मन में शीतलता व वाणी में मधुरता आती है। कार्यक्रम में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रकला दीदी ने कहा, स्वयं को परिवर्तन कर शांति की शक्ति को धारण करना है। उन्होंने गहन राजयोग का अभ्यास भी कराया। कार्यक्रम में जिला परिषद टोंक के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारीलाल शर्मा ने कहा कि राजयोग के अभ्यास से सकारात्मक वातावरण बनता है और ऐसे सकारात्मक वातावरण में शांति व आनंद की अनुभूति स्वयं ही होती है और मुझे वहां आने से ऐसी ही अनुभूति हो रही है। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी अपर्णा दीदी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार किया एवं परमात्मा स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर बीके पूनम दीदी, बीके ऋतु दीदी, बीके अनीता दीदी, बीके पांचू भाई, ओम प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैश्य समाज राजस्थान सहित संस्थान से जुड़े भाई बहन मौजूद थे। शांति। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। अब इस नए वर्ष में मकर संक्रांति से बाद में बसंत पंचमी और उसके बाद शिवरात्रि का त्योहार सामने आ गया है। तो जीवन में बसंत रहे, सदा खुशियां रहे, उसके लिए हमारी मन और बुद्धि परमात्मा पिता के साथ लगी रहे। परमात्मा से बुद्धि होगी तो ही हमारे जीवन में शक्तियां आएंगी, गुण आएंगे, तभी हमारे जीवन की उदासी, निराशा, गम, समस्याएं खत्म होंगी। जैसे बिजली घर में है, हम स्विच ऑन करते हैं तो प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा को याद करने से मन में छाया हुआ अंधकार दूर हो जाता है। तो परमात्म प्यार का, परमात्म ज्ञान का जल अपने मन बुद्धि पर चढ़ाएं और सदा जीवन में प्रसन्न रहें, आगे बढ़ें। आप सबको शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई, मुबारक। अभी सारी व्यस्तताएं थी, उसके बावजूद भी मुझे लगा कि मेरे को 10 मिनट भी मिलती है, वहाँ सुनने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में जो सकारात्मक ऊर्जा, जो दिव्य ऊर्जा आप लोगों के बीच में आके मिली, मैं तो कहता हूँ परम शांति का सा एहसास हुआ। इसके लिए मैं दीदी को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। सही कह रही थी दीदी की जैसे पहले जो भावनात्मक चीजें थी वो खत्म होती जा रही है कि वो सब लोग बाहरी दौड़ में ही घूम रहे हैं, बाहरी यात्राएं इतनी कर रहे हैं कि वो भौतिकतावाद की यात्रा में इतने उलझे हुए हैं कि वो अंदर की यात्रा कर ही नहीं पाते। आपके राजयोग से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें